गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हो गई है सुबह और ये देख सकते हो आप आगे है पहाड़। और बस मैंने अभी आँख खोली और ये सामने मुझे पहाड़ और ये एक सुंदर सी नदी जो कि है सतलज नदी। और हम एंटर कर चुके हैं किन्नौर में और अब हम अपने डेस्टिनेशन जो है रिकांगपिओ उसके बहुत ही करीब है और वो पहुंचने वाले हैं। इस समय का टाइम हो रहा है अराउंड 6:30 बज रहे हैं। और जहाँ तक ड्राइवर भैया ने हमें बताया था कि हम 7, सवा 7, 7:30 बजे तक लाइक रिकांगपिओ पहुँच जाएंगे। और ये देख लो अब सुबह सुबह का नज़ारा। रात में हम चंडीगढ़ से चले थे और रात में ज़्यादा कुछ व्यूज़ नहीं दिखे थे और ठंड काफ़ी है क्योंकि ये मार्च का महीना है, स्टार्टिंग ऑफ द मार्च है। तो ठंड थी लेकिन हमने सारे विंडोज़ और डोर्स क्लोज़ कर रखे थे और जैकेट शॉल सब लिया हुआ था तो उतना फ़ील नहीं हो रहा था, बट बाहर का टेम्परेचर डिप था। और देख सकते हो आप ब्यूटी। ये थोड़ा लाइक बीआरओ के अंडर में आता है, यहाँ पे आर्मी के अंडर में आता है। तो वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन चलता रहता है क्योंकि आपको पता है पहाड़ों में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है और कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और फिर आगे ये सतलुज नदी है, इसका भी पानी जो है वो भी डाइवर्ट करने का काम चल रहा है और टनल एंड ऑल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है। तो इसलिए वहाँ रोड पे काफ़ी ट्रक्स एंड ऑल। और ये देख सकते हो। और अभी सूरज नहीं निकला था क्योंकि पहाड़ है तो आपको पता ही है। और मैं खुद भी वेट कर रही थी कि किस साइड से सनराइज़ होगा, शायद हमें सनराइज़ दिख जाए। और फिर यहाँ से हम पहुँच गए थे। ये ऊपर जो मुझे भी नहीं मालूम था, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी। और ये आप देख रहे हो, हम मतलब जो हम लगे हुए रोड से जा रहे थे सतलुज नदी हमारे एकदम पास में थी। और ये हम ऊपर को चढ़ाई कर रहे हैं जो जाता है रिकांगपिओ में। मुझे भी नहीं मालूम था पहले कि रिकांगपिओ अप साइड है, मुझे लगा था कि वो साइड में एक कोई छोटा सा लाइक टाउन होगा, सिटी होगा, बट नहीं, ये ऊपर काफ़ी लाइक हेड ऊपर चढ़ना है और चढ़ाई है। और ये व्यू यहाँ से आप देख सकते हो। ये देखो आप, ये हम जिस साइड हम जा रहे हैं उसके बैक साइड में सनराइज़ हो रहा है जिसका रिफ्लेक्शन जो है ये सामने वाली पहाड़ पे पड़ रहा है। और इस पहाड़ की चोटी पे बर्फ़ है और वो कैसा गोल्डन कलर का चमक रहा है ना। मैं मतलब बहुत बार पहाड़ों में गई हूँ बट जब भी जाती हूँ ना एकदम मेस्मराइज्ड हो जाती हूँ देखकर। और एकदम मतलब एकदम जो छोटे से बच्चे होते हैं ना खुश हो जाते हैं जब उनको चॉकलेट, तो मेरे को ऐसे ही लगता है। मैं जब पहाड़ों में जाती हूँ तो मुझे पहाड़ देखकर इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊँ। और फिर ये टर्न लेकर और फाइनली हम पहुंच गए थे रिकांगपिओ और वहाँ से हम ये आ गए थे अपने होटल। और ये हम अपने रूम में चेक इन कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक होम स्टे था जो हमने लिया था। और करेंटली यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो अराउंड 1 डिग्री था। मॉर्निंग का टाइम था, 7:30 का टाइम बज रहा था। और मेरा सबसे पहला काम था कि हमें चेक करना था क्योंकि हमने बेसिकली ये जो लिया था व्यू के वजह से ही लिया था। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप कभी भी पहाड़ों में जाओ तो आप जो होटल्स होते हैं ना उनको अवॉइड करके होम स्टेज़ में स्टे करो। कम प्राइस होता है, अच्छा होता है और घर के जैसा खाना होता है और आपको लोकल फूड जो होता है वो काफ़ी मिलता है। और फाइनली सनराइज़ हो चुका था जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको, और काफ़ी सूरज जो है ऊपर आ गया था। और ये व्यू जो है वो हमारी बालकनी से था। और ये आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। ये देखिए सूरज काफ़ी चमक रहा था इस साइड से। और ये व्यू मतलब मैं तो एकदम दीवानी हो गई थी देखकर ये प्लेस। वाओ, इतनी शांति थी क्योंकि मार्च का स्टार्टिंग टाइम था और टूरिज़्म का भी मतलब इस साइड किन्नौर साइड पे स्टार्टिंग टाइम था क्योंकि थोड़ा सा स्नोफॉल कम हो गई थी, रोड्स ओपन हो चुके थे टूवर्ड्स किन्नौर। तो अभी इतने टूरिस्ट नहीं थे, इतनी भीड़ नहीं थी, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। इससे पहले हम मनाली भी गए थे उस साइड, लेकिन काफ़ी टूरिस्ट होते हैं, बट उसके कंपैरिजन में लाइक कि ये बहुत ही शांत था एरिया, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही काम था। और एक दिन का स्टे हमने किया था रिकांगपिओ में जिससे में हमें कवर करना था लाइक कल्पा भी। और ये आप देख सकते हो हमारा छोटा सा रूम था और एक दिन के स्टे के लिए ये इनफ था। और अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ था जो हमारे ओनर भैया थे और काफ़ी सपोर्टिव थे। और ये देख सकते हो व्यू, मतलब मैं तो निकल ही नहीं रही थी इस व्यू से बाहर, बट हमें आगे एक्सप्लोर भी करने जाना था। तो इसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे थे कि चलो भी अब हमें ब्रेकफास्ट करने जाना है। और अब हम बस निकल रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए।
बट अगेन ये जो इन्होंने छोटा सा अपना रिसेप्शन एरिया बनाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ, कितना ही क्यूट था ना। ये आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स हैं और यहाँ पे मैप भी है और हम बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू किन्नौर मैगजीन्स एंड ऑल। अगर आपके पास काफ़ी टाइम हो, आप यहाँ पे 2-3 दिन हो, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बात कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे किचन के साइड पे है जिससे हम ब्रेकफास्ट करें और फिर हमें निकलना था कल्पा के लिए, जो कि हमें पता चला था कल्पा यहाँ से अराउंड 6 किलोमीटर है। तो बस उसी की तैयारी थी, अब उसी के लिए रेडी होके और हम निकल रहे थे, जिससे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 8:30-9 बज चुका था, तो जिससे कि हम जल्दी से जाएं कल्पा और शाम को रिटर्न करके और फिर हमें रिकांगपियो भी मार्केट जब यहाँ पे है तो रिकांगपियो क्यों छोड़ना है, रिकांगपियो भी एक्सप्लोर करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे हमें निकलना था चितकुल के लिए। और फिर हमें पता चला कि इनका जो डाइनिंग एरिया है वो नीचे है और हम फिर नीचे आ गए। और अभी डाइनिंग एरिया थोड़ा बिजी था, तब तक हम बाहर वेट कर रहे थे और बस शूट कर रहे थे। और ये हमें मिला वहाँ पे ये क्यूट सा छोटू लिटिल फ्रेंड, बट ही वॉज लाइक थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था या फिर तो सोकर उठा था। और खैर फिर हम आ गए ब्रेकफास्ट के लिए और फिर भैया को हमने ऑर्डर किए एज़ यूजुअल। थोड़ा हैवी हमेशा ब्रेकफास्ट करना चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि चीज़ें क्या होंगी पहाड़ों में, स्पेशली कहाँ मिलेगा, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे चीज़ें मतलब हमें कल्पा किन्नौर साइड का ज़्यादा आइडिया नहीं था, हम ज़्यादा गए भी नहीं हैं उस साइड पे और हमने ज़्यादा बहुत सच बताऊँ तो हमने बहुत ज़्यादा डिस्कवर भी नहीं किया था। तो यहाँ पे हमने आलू के पराठे और 2 चाय ऑर्डर करी और बस हम वेट कर रहे थे अपने खाने पीने का, ब्रेकफास्ट का। और आ गया था ब्रेकफास्ट और हम करते हैं ब्रेकफास्ट और चलते हैं। और ये फाइनली ब्रेकफास्ट करने के बाद और सब कुछ अपना पैक वैक करके और हम ये निकल गए थे कल्पा के लिए, जिसे हमें आगे जाकर भैया ने बताया था, जो वहाँ के ओनर थे उन्होंने बताया था कि बस स्टॉप है, बस स्टॉप से हमें काफ़ी जो बसेस हैं वो कल्पा के लिए मिल जाएंगी और HRTC जो बस है, तो बस वही जा रहे थे। और रास्ते में ये थोड़े से व्यूज़, अगर आपके पास टाइम है ना गाइस, तो मैं एक बार करूँगी, मतलब आपको सजेस्ट करूँगी कि फॉर श्योर आप एक बार किन्नौर जाओ। दो कि यहाँ पे अब हम निकल चुके थे और काफ़ी वॉक करना था और काफ़ी बीच बीच में स्टीप भी था और थोड़ी ज़्यादा आपको पता है कि मतलब चढ़ाई होती है और बहुत। और वो जो सामने आपको बसेस दिख रही हैं वो ये जो था प्लेस ये है बस स्टॉप, बट यहाँ पे हमें कुछ बसेस नहीं दिख रही थी, 2 बसेस थी, बट हमें ऐसा लग रहा था कि शायद यही जो है वो कल्पा जाएंगी। और फिर वहाँ पे हम कुछ लोकल्स बैठे हुए थे जिनसे हमने पूछा था कि बसेस कब आएंगी, तो कुछ लोकल्स ने बोला कि हमें नहीं लगता है क्योंकि आज संडे है और संडे को मार्केट जो होती है वो पूरी बंद होती है रिकांगपियो, एंड जो ऑपरेशनल गवर्नमेंट बस है वो भी बंद होती है, बहुत 1-2 चलती है, बट वो दे हैव द टाइम्स कि उनका एक स्पेसिफिक टाइम है, ऐसे पर्टिकुलर लाइक ऑफनली नहीं आती हैं बसेस, तो जैसे डेली बाकी वीकडेज़ में होता है। फिर हमने ये लाइक कैब वाले भैया को हायर किया जिसमें कुछ लोकल्स और मिल गए थे और 1-2 टूरिस्ट भी थे, और फिर हम ये पहुंच गए कल्पा विलेज। इस विलेज का नाम जो है वो है चीनी विलेज। और अब हमें एक्सप्लोर करना था, 1-2 प्लेसेस हमें पता थी, बट लाइक विलेज है तो वो सबसे पहले हमें एक्सप्लोर करना था, तो हम बस पहुंच चुके थे वो एक्सप्लोर करने के लिए।
और ये है। और यहाँ से आपको हमारे जो किन्नर कैलाश हैं जी हैं, उनके भी दर्शन हो जाएंगे अगर आपके पास थोड़ा मौसम साफ़ हो। और एक प्लेस है जहाँ से ये दिखते भी हैं, आपको दिख जाएंगे। और हमने भी कोशिश हमें भी दिखे हैं, लेकिन अगर आपके पास कैमरा है तो जूम लेंस लगाकर आप देख सकते हो। नेकेड आइज से भी दिखता है, बट हाँ इस कैमरे में आपको नहीं दिख रहा होगा, जो ये वीडियो है इसमें नहीं दिख रही होगी। काफ़ी जगह मैंने पोस्ट किया है, इंस्टाग्राम और जो अलग से मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाए थे वहाँ पे मैंने पोस्ट किया है। अगर आप चाहते हो तो वो भी आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको अगर देखना है। नहीं तो बस आप ये ब्यूटी जो है कल्पा विलेज की वो आप कर सकते हो। लोग वहाँ तक और बस ये निकल चुके हैं हम गांव की तरफ, जो विलेज। और ये पूरा बंद दिख रहा था, हमें थोड़ा सा लग रहा था कि आज सब बंद है या फिर अभी सब क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ खाली खाली सा लग रहा था। और एक दो लोग ही हमें जो दिख रहे थे और रास्ता कुछ पता नहीं था कौन सा रास्ता कहाँ पे जा रहा है। बट आगे हम बढ़ते चले गए। और यहाँ पे एक आंटी थी, वो अपने घर के कुछ काम कर रही थी, कुछ धो रही थी। और ये एक अंकल हैं, इनसे हम पूछ रहे थे कि लाइक रोगी विलेज किधर है। तो उन्होंने बताया रोगी विलेज जो है वो उस साइड पड़ेगा। और ये हम थोड़ा सा और आगे गए तो हमें यहाँ पे ये मॉनेस्ट्री मिली थी। और फिर ये मॉनेस्ट्री भी बंद थी, तो हमने बाहर से ही ऐसे देखा, इसको एक्सप्लोर किया बाहर से। और जो वहाँ पे बोट्स लगे थे वो हमने पढ़े और बस आके। और फिर जाते जाते ये हमें 2 छोटे बच्चे मिले और जिनसे हमने हाई किया, बट उन्होंने शायद रिवर्ट नहीं किया। और फिर हम आगे बढ़ गए। और आगे और बढ़ते गए तो कुछ टूरिस्ट हमें मिले दिखे जो आए थे घूमने के लिए, और कुछ लोकल्स दिखे। और काफ़ी घर वर थे। और जब आप नई प्लेसेस पे जाओ वैसे तो मतलब लगता है ना कि कोई आपको बोल ना दे यहाँ पे मत जाओ, ये नहीं है वो नहीं है, और कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा सा वो भी था मन में। और फिर ये हमें दिखे एप्पल ऑर्चिड्स। अभी सीज़न नहीं था, सीज़न लाइक होली के बाद स्टार्ट होगा जिसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। बट अभी इसमें इसकी मतलब जो इसमें कटाई होती है वो सारा काम चल रहा था। जिसके भी फार्म्स थे वो लोग, कुछ लोग दिखे थे काम करते हुए। और ये ही इज़ माई लाइक हस्बैंड। और ये बस फ़ोटोज़ क्लिक करने में बिज़ी थे पूरे। और ही वॉज ट्राइंग कि उन्हें जो है किन्नर कैलाश जी के जो हैं वो पिक्स मिल जाएं और अच्छी से व्यूज़ मिल जाएं वो। और फिर आगे हम विलेज में बढ़ गए। और यहाँ से जाने के बाद हमें ये एक टेंपल मिला था। और यहाँ पे हम खड़े थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि लाइक कि हमें अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए और कितना जाना चाहिए, क्योंकि हम सब ने शूज़ पहन रखे थे, ठंड भी थी। और बाहर से ही हम तब से वीडियोज़ एंड लाइक फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, काफ़ी अच्छी आ रही थी। और पीछे से वो जो पहाड़ की चोटी है, ये व्यू जो है ना, ये बहुत ही इनक्रेडिबल था। और हमें नहीं पता था कि लाइक कि एंटर करें, और अगर एंटर कर गए और किसी ने हमें टोक दिया या फिर किसी ने डांट दिया तो पता नहीं कैसा लगेगा। तो फिर यहाँ से हमने देखा था कि एक आंटी आ रही थी जिन्होंने भी शूज़ पहन रखे थे, और फिर एक डॉगी भी था अंदर। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हम शूज़ पहन के जो एंट्री कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला हाँ तुम अंदर जा सकते हो, 2 की मंदिर बंद है इस समय। तो बस हम फिर मंदिर टेंपल के जो लाइक एरिया है उसमें चले गए। और आप कह सकते हो आंगन टाइप का था जिसमें चारों तरफ टेंपल्स थे और बीच में खाली स्पेस था। यहाँ हम गए, लेकिन अंदर के सारे भी जितने भी टेंपल्स के डोर्स थे सब क्लोज थे। देवता लोग अंदर है। आप देख सकते हो मेरे पीछे भी लोकल्स हैं। और ये देख सकते हो आप क्या नक्काशी की हुई है, मतलब क्या, मतलब इनक्रेडिबल। और बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप के रिलीजन आपको मिल जाएंगे, एक हिंदुज़्म और दूसरा है बुद्धिज़्म। दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे। आपको मोनेस्ट्री प्लस टेम्पल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जो टेम्पल है ये है नारायण नागिनी टेम्पल, और जो कि क्लोज था, तो हम बाकी चीज़ नहीं कर सकते। और वहाँ पे लिखा भी था कि देवता को जो अंदर लाते हैं या फिर उनकी जो पूजा करते हैं उसकी आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ क्लिक नहीं कर सकते हो, तो वो अलाउड नहीं थी।
परफेक्ट है आपको टाइम लैप्स शूट करने के लिए। अगर सामने पहाड़ों पे बादल है तो आप टाइम लैप्स शूट कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, रील्स बना सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो। तो ये प्लेस परफेक्ट है अगर आप जा रहे हो और अगर आप ऐसे कोई क्रिएटर हो तो आप यहाँ पे अपना रील वीडियो कुछ भी शूट करना चाहो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। और ये आप यहाँ से पूरा 180 डिग्री जो व्यू है वो आप पूरा कैप्चर कर सकते हो। मैंने कोशिश करी थी टाइम लैप्स शूट करने की और ये देख सकते हो। और फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और फिर आगे गांव में बढ़े तो यहाँ पे कुछ लोग शीप से वूल निकाल रहे थे। और फिर उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ गए और ये हमें कुछ शीप्स मिले और उसके बाद वहाँ से हम बढ़ गए आगे। और फिर ये विलेज में ऐसे ही हम घूम रहे थे और किसी का घर और वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल, कैसे लोग रहते हैं जब यहाँ पे एक्सट्रीम स्नोफॉल होता है तो फिर लोग कैसे रहते हैं। एक दो लोकल्स मिले थे जिनसे हाय हेलो हुआ था। और फिर ये जब हम लास्ट जो इसके पीछे वाला टेंपल था, 2 टेंपल हैं एक्चुअली और शायद मे बी सेम ही हो बट 2 वेव्स हैं इसके। तो बंद था और कोई था भी नहीं जिससे हम पूछ सकें एग्जैक्टली इसके बारे में। तो जिस तरीके से हमने आइडिया लगाया था कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं, 2 टेंपल हैं और हम पहले टेंपल में एंटर कर गए थे शूज़ पहन के तो इस बरामदे में, तो यहाँ पे भी हम एंटर कर गए। और जब हमने एक लोकल अंकल से पूछा था कि जा सकते हो तो उन्होंने परमिशन दी थी कि हाँ आप अंदर जा सकते हो लेकिन हाँ जो मंदिर है उसके अंदर नहीं जाना है। और फिर वहाँ से हम निकल गए और फिर हम ये विलेज के अंदर ही जा रहे थे। और अब हमें जाना था, जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो था सुसाइड पॉइंट और रोगी विलेज। और हमें नहीं मालूम था कि एग्जैक्टली वो रास्ता है किधर से, कहाँ से जाना है। एक दो लोकल से हमने पूछा था कि रोगी विलेज और सुसाइड पॉइंट का रास्ता क्या है। और फिर हमने जब मैप पे सर्च किया तो हमें 2 रास्ते दिखा रहा था। एक जो था वो अराउंड यहाँ से 8 किलोमीटर्स दिखा रहा था और एक जो दिखा रहा था वो 4 to 3.5 किलोमीटर्स पे अराउंड था। और फिर उसके बाद ये जो मोनेस्ट्री थी, यहाँ पे हम ऊपर नहीं आए थे। जब हम अंदर जा रहे थे विलेज के साइड तो हम ऊपर नहीं गए थे, तो हम यहाँ ऊपर गए शायद कोई हो जिससे हम कुछ पूछ सके, बट कोई भी नहीं था। तो हमने बस एक वीडियो बनाई मेमोरीज़ के लिए और फिर वहाँ से हम चले गए। में और 2 आंटी लोग यहाँ पे गपशप कर रहे थे और जिनसे हमने बस स्माइल पास करी। और फिर वहाँ से हम फिर आ गए जो चीनी विलेज का चौक टाइप का है, जो मार्केट है वहाँ पे। और यहाँ पे 4 रास्ते जाते हैं और ये ऊपर का रास्ता है जहाँ पे हमें एक अंकल ने बताया था कि आपको अगर सुसाइड पॉइंट जाना है तो आप इस रास्ते से भी ऊपर जा सकते हो। और हम काफ़ी ऊपर तक चढ़कर आए थे, जो आप ये व्यू देख सकते हो ये ऊपर से ही लिया था मैंने। और ये चढ़कर आए, फिर कुछ दूर हम आगे गए और फिर हमें समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली रास्ता किधर से है। और फिर हम पूरा वापस नीचे आ गए। और मेरे लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो ये है पहाड़ों पे चढ़ने का और ये ट्रैकिंग का, ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी ही इज़ अ प्रो ट्रैकर, तो वो उनके लिए ईजी है ये। बट मेरे लिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि एक तो सांस फूलने लगती है और फिर ट्रैक। और ये ऊपर से आप व्यू देख सकते हो, हम काफ़ी ऊपर तक गए थे। और फिर वहाँ से ये देख सकते हो, ये जो टेंपल है ना, ये वहाँ का टेंपल है। वहाँ से आप देख सकते हो यहाँ थे हम, और अब जहाँ से आप वीडियो देख रहे हो यहाँ पे हैं। और टाइम बीत रहा था और हमें, जैसा कि हमने बताया था कि हमें जाना भी है सुसाइड पॉइंट। और जब आप इतनी दूर आए हो कहीं तो आपको आप कोई पॉइंट कवर ना करो तो ये डिफ़िकल्ट होगा। और यहाँ से मैं जूम करने की कोशिश कर रही थी किन्नर कैलाश को, और ये दिख सकता है, अगर आपको दिख रहा होगा पीक तो मैं कैसे बताऊँ। और वो है किन्नर कैलाश।
और फिर हम पूरा वापस नीचे आ गए और ये जो एप्पल ऑर्चर्ड मैंने आपको पहले दिखाया था, इसके साइड से जो एक रास्ता जा रहा था हम वहाँ चले गए। और मेरा एकदम मन नहीं था ट्रैक करने का, बट लाइक मेरे हस्बैंड मुझे लाइक ही वाज फोर्सिंग में कि चलो 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 चलते हैं। और फिर मुझे भी लग रहा था कि यार जब इतनी दूर आए हैं तो चलते ही हैं। और फिर सामने से ये 3-4 ट्रैकर जो हैं, मतलब ये भी लोग भी जा रहे थे, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि शायद रास्ता सही है और यही है। और फिर ये जो रास्ता आप ट्रेल देख रहे हो, ये पूरी सुसाइड पॉइंट की ट्रेल है और ये हमने पूरा पैदल ही कवर किया इसको। इस पर अराउंड लाइक 1 से 1.5 घंटा हमें लगा वॉक करने में। और ये अराउंड स्ट्रेच है 3 किलोमीटर का, 3 से 3.5-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और ये हम पहुंच गए थे और जिस पे मैंने टाइम लैप्स शूट किया था। और ये देख रहे हो, और ये सामने जो ट्रैकर जो मतलब जो लोग हाइक कर रहे थे, ये लाइक दिख गया आपको, ये लाइक वो भी हमारे आगे जा रहे थे। बीच बीच में पॉज ले रही थी मैं, क्योंकि मैं मतलब काफ़ी स्टीफ कहीं कहीं पे था, बाकी कुछ जगह प्लेन था जहाँ पे आप लाइक और नॉर्मली ट्रैवल लाइक वॉक कर सकते थे। ब्यूटी तो किन्नौर की लाइक इनक्रेडिबल थी। मतलब अब मुझे पहाड़ स्पेशली पसंद हैं और मैं पहाड़ों की खूबसूरती में खो जाती हूँ, तो मुझे लाइक अच्छे ही लगते हैं। बट यार बीइंग लाइक एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर होना ज़रूरी है। अगर आप इस तरफ आ रहे हो, आप कहीं भी पहाड़ पे चले जाओ, किसी भी साइड चले जाओ, लाइक मनाली साइड हो या फिर किन्नौर साइड हो या शिमला साइड हो, बट बी अ रिस्पॉन्सिबल लाइक ट्रैवलर। और कुछ मतलब कि लाइक ऐसी कोई हरकतें नहीं करनी है और रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करना है। क्योंकि आप ये रोड देख रहे हो, ये कितनी पतली है और इसकी एक तरफ खाई है प्रॉपर पूरी, और इसको वन ऑफ द डेंजरस रोड्स में भी कहा जाता है। और बेसिकली जो वो लाइक सुसाइड पॉइंट है, देख रहे हो आप, देख लो ये रोड पे पूरा हमने ट्रैवल किया था। ये जो सामने की आपको रोड दिख रही है ना, ये पूरा नेम इसको जाना जाता है रॉला क्लिफ। और 1-2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, इसलिए काफ़ी लाइक इसको सुसाइड पॉइंट का नाम दिया गया है। और देख सकते हो आप, वो नीचे आपको रोड दिख सकती है, बट व्यू वॉज इनक्रेडिबल, टोटली इनक्रेडिबल। ये तो आप शायद आपको वीडियो में इतना पता ना चले, बट जब हम वहाँ पे वॉक कर रहे थे तो इंस्टेंटली मौसम बदल रहा था। कभी धूप हो रही थी, कभी अचानक से इतनी हवा चल रही थी और फिर ऐसा लग रहा था कि हम उड़ जाएंगे हवा के साथ। बट लाइक कि फिर कभी लग रहा था कि मौसम बदलने वाला है, बारिश होने वाली है। और मुझे टेंशन हो रही थी कि अगर बारिश हो गया, हम चढ़कर मतलब हाइक करके यहाँ तक आ तो गए हैं, वापस जाएंगे कैसे। और अगर आप चाहो तो आप किसी से लिफ्ट भी ले सकते हो, लेकिन जिसके पास भी गाड़ी होगी, जो भी गाड़ी से जा रहा है, तो मोस्टली फुल ही जाते हैं, उनके पास स्पेस नहीं होता है कि आपको लिफ्ट दे पाए, या फिर कोई वेकेंट सीट नहीं होती है। तो ये एक चीज़ है। और अगर आप कल्पा ट्रैवल कर रहे हो तो एक चीज़ कर सकते हो कि आप संडे को अवॉइड करो, क्योंकि बसेस जो हैं, गवर्नमेंट बसेस, वो भी आती हैं यहाँ तक, रोगी विलेज तक आती हैं। लेकिन बस वही है कि संडे था तो वहाँ पे कोई भी कन्वेंस हमें नहीं मिला और आप व्यू एंजॉय कर सकते हो। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे आप वार्निंग देख सकते हो। यहाँ पे वार्निंग सिंपली ये थी कि आप यहाँ पे रुक नहीं सकते हो 10-15 मिनट से। रॉला क्लिफ इस जगह का नाम है, क्योंकि यहाँ से जो शूटिंग स्टोन है ना, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि यहाँ पे हवा अचानक से चलने लग रही थी बहुत तेज़। ऐसा लग रहा था कि हम लाइक ये इतना प्रेशर था हवा का कि वो हमें एक साइड मतलब मूव कर रही थी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर से जो स्टोन्स हैं ना, वो आप गिर सकते हैं। और अगर छोटा सा भी स्टोन इतने स्पीड के साथ गिरेगा तो आपको डैमेज, या फिर आपकी गाड़ी है उसको डैमेज कर सकता है। तो इसलिए, और ये दूसरी साइड से जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो दिखाया था वो वहाँ से था, और अब हम पूरा वॉक करके इस साइड आ गए और यहाँ से आपको उस साइड का वीडियोस दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हो इनक्रेडिबल। थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ी नर्वस भी थी, और मुझे थोड़ा सा मतलब ऊंचाई से भी थोड़ा सा है, वर्टिगो भी है, तो थोड़ा सा लाइक कि वो दूर करना मेरे लिए लाइक एक चैलेंज है। और बस अब हम वापस जा रहे थे यहाँ से, और ये हमें छोटा सा क्यूट पपी मिला जो हमें पूरा फॉलो करते आ रहा था काफ़ी दूर तक, और फिर ये थक गया था शायद, तो इसलिए विश्राम कर रहा था। और बाकी ट्रैवलर्स भी थे जो वहाँ पे लाइक हाइकर्स थे, उनके साथ भी ये थोड़ा सा मिक्स भूल रहा था। तो ये था यहाँ पे, और इसके बाद हम इसको छोड़ कर यहाँ पे और आगे बढ़ जाते हैं।
और फिर अगेन हम सेम पॉइंट पे आ गए, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, मतलब लाइक स्टार्टिंग में जो वीडियो मैंने दिखाया यहीं का था, बट यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, लोग गाड़ी पार्क किए हुए थे और फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रहे थे। बट जब हम रिटर्न कर रहे थे तो यहाँ पे ये पूरा खाली था और यहाँ पे लिखा हुआ था आई लव किन्नौर एंड सीरियसली यू विल लव किन्नौर। अगर आप किन्नौर में हैं तो आपको ये जगह कल्पा, लाइक कि एक तो फोटोजेनिक है, इतना शांत विलेज है, और ब्यूटी तो माशाल्लाह, मतलब आप खो जाओगे यहाँ पे सीरियसली। और मुझे जैसा लगता है, क्योंकि हम मार्च में गए थे, और मुझे जैसा लगता है कि आप किसी भी सीज़न में आ जाओ, थोड़ा बारिश का जो है महीना उसको अवॉइड कर सकते हो यहाँ पे आना। बट अगर आप किसी भी मौसम में आ रहे हो ना, लाइक कि ठंड में अगर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो ये रूट ही बंद हो जाता है बेसिकली। बट जो गर्मियों का मौसम है, अगर आप आ रहे हो, या फिर एप्पल वाले टाइम पे आ रहे हो, जब एप्पल्स के ऑर्चिड्स, पूरे एप्पल्स लग जाते हैं ऑर्चिड्स में, तो माशाल्लाह क्या टाइम होता है। मैं तो बस इमेजिन कर रही हूँ कि कितना अच्छा लगता होगा ना, और मतलब मज़ा आ जाता है। और फिर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन एक डर भी लग रहा था कि हवा बहुत तेज़ चल रही है, और अगर ऊपर से कोई भी पत्थर एक गिरा ना तो फिर तो क्या ही होगा, और अगर बारिश हो गई तो फिर हम वापस कैसे जाएंगे। और 2 मार्केट बंद थी, सब कुछ बंद था, तो और हमें वापस रिकांगपिओ जाना था, कल्पा में हमारा स्टे नहीं था। तो काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा था, और फिर यहाँ पे हमने फटाफट से वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ क्लिक किया और फिर यहाँ से हम निकल लिए। और फिर यहाँ से हम वापस निकले। लाइक ये हम काफ़ी आगे का वीडियो है, मैं शूट कर रही हूँ रूट का, मैं ऑलरेडी मैं जाते वक्त किया था। और ये जो स्ट्रेच था ना, ये काफ़ी ब्यूटीफुल था। ये लाइक आते वक्त तो हमें काफ़ी हाइक करना पड़ा था, काफ़ी स्टीप था। और लाइक कि और साइड में जो है यहाँ पे लाइक एप्पल ऑर्चिड्स थे। और जाते वक्त मैंने जो था अपने ट्राईपॉड का जो एक लाइक स्क्रू था वो लाइक गिर गया था यहाँ पे, और वापस जाते वक्त हमें मिला वो, और ये हमें ध्यान ही नहीं था। जब हम वॉक कर रहे थे तब मुझे दिखा, और काफ़ी थक गए थे। और फिर यहाँ पे लाइक हमने पानी पिया, काफ़ी नीचे आ गए थे, तो हमें लगा कि थोड़ी सी मुझे मतलब रिलीफ था। तो फिर ये जो है मैंने फिर से टाइम लैप्स शूट किया था यहाँ पे। और ये काफ़ी इनक्रेडिबल है। अगर आपके पास टाइम हो ना, मतलब कि मैं स्पेशली यहाँ पे 2-3 दिन ज़रूर रुकना चाहूँगी, बिताना चाहूँगी। और लाइक कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ना, तो आपके लिए तो बेस्ट है ये जगह। आ जाओ, काफ़ी ऐसे यहाँ पे होम स्टेज़ हैं जो आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और आप मार्च फेब में आ सकते हो। फेब में आप चेक कर सकते हो अगर रोड्स ओपन हैं टूवर्ड्स कल्पा रिकांगपिओ, तो अगर आप आ रहे हो तो आ सकते हो यहाँ पे 1 वीक 15 दिन रह के अपना, और ये पूरी प्लेस लाइक एक्सप्लोर कर सकते हो और फिर इंजॉय कर सकते हो यहाँ कल्पा की ब्यूटी। ये तो मेरा लाइक कि नंबर 1 रिकमेंडेशन है ही। अगर आप हो किन्नौर साइड जा रहे हो तो डोंट फॉरगेट। और फिर हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि शाम के बज चुके थे 4 साढ़े 4, और अब हमें टेंशन हो रही थी जाने की वापस, और लेकिन उससे पहले हमें लगी थी भूख। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा खुला हुआ था, रेस्टोरेंट टाइप का, और कुछ भी नहीं खुला था यहाँ मार्केट में। तो हमने बस भैया को लाइक ये एग भुर्जी और लाइक ऑमलेट और मैगी और 2 चाय का ऑर्डर दिया, और उसके बाद बस बैठ गए और सामने का नज़ारा ले रहे थे। कुछ लोग हमें दिख भी रहे थे और सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व, क्योंकि जब आप वॉक करते रहते हो, जब आप मूव करते रहते हो, तो आप चीज़ों को उतना ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे बस बैठ के मैं बाहर का व्यू देख रही थी, बाहर की ब्यूटी, और फिर रिलैक्स होकर सोच रही थी कि यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। और फिर जो भैया थे जो कुक कर रहे थे, उनसे थोड़ी बहुत बातें करी थी, यहाँ के बारे में पूछा था कि लास्ट कब यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, और जब स्नोफॉल हो जाती है बहुत ज़्यादा तो फिर यहाँ पे लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कहाँ जाते हैं, और वो कहाँ से हैं। तो फिर लाइक थोड़ी बहुत बातें करी, और अब तो काफ़ी ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी, और बस अब इंतज़ार लाइक नहीं हो रहा था। और ये थे भैया, हाँ, और होटल्स इनसे बने हैं, ये तो चल है। रही थी मेरी बातें। बट जितना बाकी जैसे मनाली वनाली भीड़ होती है वैसी ही भीड़ नहीं। मतलब मैं पूछ रही हूँ कि भीड़ मतलब जैसे एक होता है ना एक्सट्रीम भीड़। हम्म हम्म। अच्छा।
और बस अब आ गया था हमारा ऑमलेट और मैगी और चाय, जिसे हमने बस जल्दी से फिनिश किया क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख थी ना, लाइक कि क्योंकि काफ़ी वॉक कर लिया था। और नॉर्मल वॉक करना, प्लेन्स में वॉक करना और पहाड़ों में वॉक करना दोनों डिफरेंट होता है। और मेरे जैसे के लिए तो बहुत ही, जो कि बहुत ही रेयरली लाइक ऐसे वॉक करते हैं। तो फाइनली, और यहाँ हमें काफ़ी वेट करने के बाद जो भैया ने हमें ड्रॉप किया था कल्पा, वो ही वापस में हमें मिल गए। और अब ये हम वापस रिकांगपिओ के लिए निकल रहे थे। फिर रिकांगपिओ के मार्केट में जब हम वहाँ पे खड़े थे ना, तो हमें एक बुद्धा की स्टैचू दिखी थी, जिसे हमने भैया से पूछा था कि वो स्टैचू कहाँ पे है बुद्धा का। तो भैया ने बताया था कि वो कहाँ पे। तो भैया से हमने बोला कि जब वो आएगा तो आप हम लोगों को वहाँ पे स्टॉप कर दीजिएगा, हमें वो मोनेस्ट्री जाना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो भैया ने हमें ड्रॉप किया था वही हमें मिले थे, तो फिर उनसे हमारी कुछ बातें होने लगी। कैसा लगा वहाँ पे? हाँ, रोड है वैसे, बट वहाँ पे कोई सुसाइड तो नहीं करता, लेकिन उसको ऐसा है कि पॉइंट एक नाम दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, गिर गया तो मतलब वो बचेगा नहीं। हाँ जी, बाकी ऐसा कोई नहीं। व्यू अच्छा दिखता है ना वहाँ से बैक साइड। पहले ओपन था वो, अभी तो बैरिकेड करा दिया। हाँ जी, हाँ जी, बैरिकेड लास्ट 2 साल पहले ही साल बैरिकेड करा है, पहले हाँ जी, ओपन था हाँ जी। दरअसल हो गया ना, ये एक टैक्सी वाला आया, कोई पैसेंजर लेके नीचे से, कोई बाहर का था, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गलत है ना मैम। देखो, इतना चेतावनी करने के बावजूद भी बंदा वहीं जाता है और एकदम वो एकदम पत्थर के ऊपर बैठा। तो फाइनली ये था वो मोनेस्ट्री। जाके साइड जा रही है, ठीक है। कुछ ऐसे काम नहीं है, तुम तो आदमी हो, तुम समझदार हो, तो कुकुर है, तुम्हें कुकुर। सुबह यहाँ पे चाय बना रहा था ना ऊपर, वालिया नहीं, घड़ी वाला चाय कहाँ बना रहा था। चाय पीजिए। और अब ये रिकांगपिओ मार्केट ओपन हो चुकी थी और धीरे धीरे जो है सनसेट लाइक हो चुका था। लाइक पहाड़ों में जल्दी हो जाता है। और दूसरे साइड से चांद भी आ गया था, जो लाइक मेरे इंस्टाग्राम पे और जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं वहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं, वहाँ देख सकते हो। मैंने स्पेशली उनके लिए कोई एक अलग से ब्लॉग नहीं बनाया था। और फिर मार्केट में ही मुझे ये क्यूट सा छोटा सा मेरे बच्चा साथ मिला फोटो था, क्लिक जिससे मैंने करोगे? थोड़ी बहुत बातें करी थी। हाँ? और फिर यही छोटू? इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। और फोटो क्लिक करवाओगे? लाइक पूरा लाइक कराओ। रिकांगपिओ मार्केट भी आपको इसमें टूर मिल जाएगा। इसके आगे मैंने शूट नहीं किया था, काफ़ी थक गई थी। और जो बीच में लाइक होटल वाला था वो भी नहीं। और वो आप देख सकते हो पीछे चांद, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू था। और ये पहाड़ियाँ, और ये काफ़ी थक गई थी, इस यहाँ पे शूट नहीं किया था। और आप ये रिकांगपिओ मार्केट की नज़ारे ले सकते हो। यहाँ पे एक हम कैफ़े गए थे, टाइगर हिल कैफ़े, जिसका मैंने एक अलग ही शॉट बनाकर लाइक यूट्यूब पे पोस्ट किया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और कल्पा सीरीज़ में। और तब तक आप वेट करते हो, मेरा जो दूसरा व्लॉग आएगा वो चितकुल का व्लॉग होगा। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और ट्रैवल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो आप।
और तब तक आप इन्जॉय करिए मार्केट और मैं चलती हूँ। बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर ऑल लव। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताना और पूछ सकते हो। अगर फॉर श्योर मेरे पास आंसर होगा तो मैं रिप्लाई भी करूँगी। और अगर आप नियर बाय अगर कोई प्लेस है जो आप चाहते हो कि हम लोग वहाँ पे जाएं और एक्सप्लोर करें, तो वो भी कमेंट में बताना आप और सजेस्ट करना, अपने सजेशंस देना। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नए व्लॉग में।